हेलो, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 का जो पाठ है, पाठ का नाम है भारतीय संस्कारः। भारतीय संस्कारः पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। आइए। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि संस्कार क्या होता है, संस्कार क्या है? जैसे आप जानते हैं कि खेत से गेहूँ को काटते हैं तो डायरेक्ट वो हमारे खाने लायक नहीं होता है, बल्कि हम उन्हें क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से उसे परिमार्जित करते हैं। परिमार्जित करने का मतलब हुआ कि उन्हें हम शुद्ध करते हैं, उसके बाद वो खाने योग्य बनता है। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में मतलब जो महिला होती है, उसके शरीर में जो देवी आती है, जो आत्मा आती है, जो आत्मा आता है, वह आत्मा आया हुआ आत्मा वह शुद्ध रूप में हो, वह कोई निश्चय नहीं है। यह कोई फिक्स नहीं है कि वह शुद्ध रूप में ही आई हुई आत्मा हो। उन्हें शुद्ध किया जाता है, उन्हें परिमार्जित किया जाता है, किसके द्वारा? संस्कारों के द्वारा। तो संस्कार क्या है जी? संस्कार क्या है? जो परिमार्जित करे, मतलब शुद्ध करे, आत्मा को शुद्ध करे। संस्कार क्या करता है जी? शुद्ध करने का काम करता है, परिमार्जित करने का काम करता है और गुणों का अवधान करने का काम करता है, गुणों को धारण करने का, गुणों को बढ़ाने का काम करता है संस्कार। मतलब संस्कार का क्या काम हुआ? पहले तो परिमार्जित करेगा, तो और दूसरा क्या करेगा? पहले परिमार्जित करेगा और दूसरा क्या करेगा? अगर उसके अंदर गुण है, तो उस गुण को बढ़ाने का काम करता है संस्कार। है? तो संस्कार कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार टोटल कितने हैं, कुल कितने संस्कार हैं? आप बताओ कि 16 संस्कार हैं और जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? 30 संस्कार हैं। जब बच्चा बेबी इस धरती पर नहीं आया हुआ रहता है, माँ के गर्भ में ही रहता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में ही रहता है, उसी समय 3 संस्कार होता है। एक तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, में भगवान से स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, अ, ऐसे मतलब कि इनके गर्भ में ऐसे बच्चे को देना, ऐसे आत्मा को देना, जो देश के विकास में सहायक हो, समाज के कल्याण में भी सहायक हो। मतलब ऐसे आत्मा का आवाहन किया जाता है, ऐसे जीवात्मा का आवाहन किया जाता है, जो देश के कल्याण के लायक हो, जो समाज के हित में हो। ऐसे बच्चे के लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से, ईश्वर से। और फिर जाके पति और पत्नी का फिर संयोग होता है और ध्यान रखिए कि वो संयोग दिन में नहीं होनी चाहिए, रात में होनी चाहिए। और ये संयोग कब होनी चाहिए? मतलब कि गर्भाधान संस्कार के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं। क्या नियम्स हैं? ध्यान रखिए कि जब एमसी होता है, एमसी के चौथे दिन से लेकर 16वें दिन के अंदर ही ये हो सकता है क्या? गर्भाधान संस्कार। दोनों का मिलन, पति और पत्नी का मिलन कब होगा? एमसी के चौथे दिन से लेकर 16वें दिन के बीच ही होनी चाहिए। इससे पहले एमसी से 1 से लेकर 3 दिन में क्यों नहीं? क्योंकि इस समय जो है रक्त का स्राव होता है और वह जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है और इस समय महिला को अपवित्र माना जाता है। इसलिए इस समय संसर्ग नहीं होनी चाहिए पुरुषों का। इस समय गर्भाधान संस्कार नहीं होनी चाहिए। यानी गर्भाधान संस्कार का जो टाइमिंग है, वो कैसा होना चाहिए? एमसी के चौथे दिन से लेकर 16वें दिन के बीच ही होनी चाहिए। और ध्यान रहे, अगर लड़का लड़का प्राप्ति होना है, यानी कि लड़का की प्राप्ति चाहिए, तो हमें कब संसर्ग करनी चाहिए? कब मिलनी चाहिए? मतलब महिला और पुरुष का कब संयोग होना चाहिए? तो सम संख्या के दिन। सम सम कहने का मतलब चौथा दिन दे सकते हैं, छठा, 8वां, 10वां। इस रात्रि को अगर संयोग होता है तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला जो बेबी है वो लड़का होगा, ठीक है? अन्यथा वह लड़की हो सकती है, विषम संख्या। और दूसरा चीज़, संयोग जब भी होगा, जब भी गर्भाधान संस्कार होगा, वह कब होगा ये ध्यान रखिएगा, एमसी से चौथे दिन से। एमसी एमसी के 1 से लेकर 3 दिन के बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय अशुद्ध रक्त का स्राव होता है, तो उसके बाद होनी चाहिए, यानी चौथे से लेकर 16वें दिन के गर्भाधान संस्कार ये होता है। पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, यानी कि एक पवित्र आत्मा का आवाहन करते हैं कि घर में एक पवित्र आत्मा आए जो समाज के कल्याण के लिए हो, देश के विकास के लिए हो, ऐसा होता है। आप समझ गए? सबसे पहला कौन-सा संस्कार है? गर्भाधान संस्कार है।
अब दूसरा संस्कार क्या होता है? दूसरा जो संस्कार होता है वो पुंसवन संस्कार उस समय ऐसा माना जाता था कि लड़के को प्राप्त करना, पुंसवन यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए किया हुआ जो संस्कार होता है। अब गर्भधारण हो चुका है, गर्भधारण हो चुका है। तो गर्भधारण हो चुकने के बाद अब क्या होता है पुंसवन संस्कार। ऐसा माना जाता है कि यानी कि पुत्र की प्राप्ति करना उस समय ना सौभाग्य की बात हुआ करता था, इसलिए पुंसवन संस्कार होता था। और उसके बाद पुंसवन संस्कार के बाद जो होता था सीमंतुनयन संस्कार। सीमंतुनयन संस्कार जिसको आप अपने बिहार में बोलते हैं गोद भराई। गोद भराई संस्कार में क्या होता है? प्रायः ऐसा होता है कि जो महिला होती हैं, मतलब जो पत्नी होती हैं, पत्नी के बाल को सँवारा जाता है, सजाया जाता है उनके पति के द्वारा। उनके पति के द्वारा पत्नी के बाल को सँवारा जाता है, सजाया जाता है, ताकि पत्नी और भी ज़्यादा खुश रहें। क्या? और सीमंतोनयन संस्कार के एक और भी रीज़न ये है कि सीमंतोनयन संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए और दूसरा बात ये स्त्री की प्रसन्नता के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है गर्भ में कोई राक्षसी प्रवेश ना कर जाए जिससे बच्चे मर ना जाए, इसलिए ये संस्कार किया जाता था और किया भी जाता है। अभी भी आप देखेंगे आंगनबाड़ी वगैरह में फल वगैरह देकर ये संस्कार होता है। परंतु फल बढ़ाई जिसको फल क्या बोलते हैं वो गोद भराई जिसको बोलते हैं, ठीक है? ये था कौन-सा सीमंतोनयन संस्कार। ये तीनों संस्कार जन्म से पूर्व का संस्कार है जो बच्चे बच्चे के लिए होता है। जन्म से पूर्व ये संस्कार था। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आगे देखिए लिखा है भारतीय संस्कृते है अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। बोला कि भारतीय संस्कृतेः क्या लिखा है देखिए, लिखा है भारतीय संस्कृतेः, इस तरह को पढ़ेंगे ह, तो लिखा है भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने पहले यहाँ तक अर्थ को देखते हैं। बोला भारतीय संस्कृति है यानी भारतीय संस्कृति की क्या बोला जा रहा है देखिए, बोला भारतीय संस्कृति है यानी कि भारतीय संस्कृति की भारतीय संस्कृति की बोल रहे हैं कि अन्यतमम अन्यतमम कहने का मतलब एक तमम, अन्यतमम कहने का तात्पर्य क्या है एक तमम, अन्यतमम मतलब एक तमम, यानी भारतीय संस्कृति की अन्यतमम मतलब एक, वैशिष्ट्यम वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता, वैशिष्ट्यम मतलब क्या है विशेषता। तो बोल रहे हैं भारतीय संस्कृति की एक विशेषता विद्यते, विद्यते मतलब है, बोल रहे हैं भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है यत, यत मतलब क्या होता है कि भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवने, जब ए लिखा रहे तो उसका अर्थ लेते हैं में, जीवने यानी कि जीवन में, जीवने अर्थात जीवन में, जीवने अर्थात जीवन में, जीवने मतलब क्या होता है जीवन में, ए लिखा है तो में अर्थ लेंगे तो जीवने यानी कि जीवन में, जीवने यानी कि जीवन में, जीवने यानी कि जीवन में, जीवन में, इह इह मतलब यहाँ, इह मतलब यहाँ और अत्र मतलब भी क्या होता है यहाँ, इह मतलब भी यहाँ और अत्र मतलब भी होता है यहाँ। इह यानी कि यहाँ, इह यानी कि यहाँ, इह मतलब यहाँ। बोल रहे हैं कि इह यहाँ समये समये, समये यानी कि समय में या पर, में या पर। यहाँ देखिए जीवन में पर, तो समय यानी कि समय में समय पर। का भी मतलब हो जाएगा समय में समय पर। जब 2 बार आ रहा हो समय में समय पर, समय में समय पर, तो लास्ट वाला अर्थ लेंगे, ठीक है? मतलब ये शुरुआत वाला अर्थ छोड़ देंगे लास्ट वाला। समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर। क्या है जी? समय समय पर। समये समये यानी कि समय समय पर। संस्काराः अनुष्ठिता, संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। थोड़ा संस्कारा यानी कि संस्कार, अनुष्ठिता मतलब अनुष्ठित, भवन्ति यानी होते हैं।
संस्कार अनुष्ठित होते हैं, संस्कार अनुष्ठित होते हैं। देखिए अर्थ लिखते हैं, बोल रहे हैं कि जीवन में यहाँ समये-समये मतलब क्या हुआ? समय-समय पर समय-समय पर समय-समय पर समये-समये यानी कि समय-समय पर समय-समय पर संस्कारः मतलब संस्कार, संस्कारः मतलब संस्कार। क्या बोल रहे हैं? बोला अनुष्ठिता, अनुष्ठित, अनुष्ठिता मतलब अनुष्ठित, अनुष्ठिता मतलब अनुष्ठित, भवन्ति मतलब होते हैं, अनुष्ठित होते हैं, अनुष्ठित होते हैं, अनुष्ठित होते हैं। पूरा वाक्य का क्या अर्थ हुआ? भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय-समय पर संस्कार अनुष्ठित होते हैं। जीवन में समय-समय पर यहाँ संस्कार क्या होते हैं? अनुष्ठित होते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में जाना कि जन्म से पहले ही 3-3 संस्कार हो जाता है। जन्म के बाद संस्कार होता है। जन्म के बाद भी कई संस्कार होते हैं। समय-समय पर यहाँ संस्कार क्या होते हैं? अनुष्ठित संपन्न होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समय-समय पर यहाँ संस्कार अनुष्ठित होते हैं, संपन्न होते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। अद्य संस्कार शब्दः स्मितो व्यङ्गरूपः प्रयुज्यते। बोला अद्य संस्कार शब्दः स्मितो व्यङ्गरूपः प्रयुज्यते। अद्य संस्कार शब्दः स्मितो व्यङ्गरूपः प्रयुज्यते। बोले कि अद्य, अद्य मतलब आज, अद्य मतलब क्या होगा? आज, अद्य आज संस्कार शब्दः संस्कार नामक शब्द, संस्कार शब्द सीमितो यानी कि सीमित, लिमिटेड, व्यंग रूपः यानी कि व्यंग रूप में, आगे बोले हैं प्रयुज्यते, प्रयोग होता है, प्रयुज्यते प्रयोग होता है। तो आगे लिखते हैं, क्या लिखा है देखिए, बोले अद्य यानी कि आज, अद्य आज संस्कार शब्दः यानी संस्कार शब्द, आज संस्कार शब्द, आज संस्कार शब्द सीमितो यानी कि सीमित, सीमितो मतलब कि सीमित, और बोल रहे हैं व्यंग रूपः यानी कि व्यंग रूपे, ऐसा होना चाहिए व्यंग रूपे यानी कि व्यंग्य रूप में, व्यंग्य रूप में, व्यंग्य रूप में प्रयुज्यते यानी कि प्रयोग होता है, प्रयुज्यते यानी कि प्रयोग होता है, प्रयुज्यते मतलब प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो पूरा देखिए क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय-समय पर संस्कार अनुष्ठित होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयोग होता है, व्यंग रूप में प्रयोग होता है। आइए देखिए क्या लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी समस्या अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करें। कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? आइए, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है किंतु संस्कृतेः उपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। बोल रहे हैं कि संस्कृतेः उपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। बोल रहे हैं किंतु संस्कृतेः उपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। बोल रहे हैं किंतु, किंतु मतलब लेकिन, किंतु मतलब लेकिन, संस्कृतेः मतलब संस्कृतेः मतलब संस्कृति, इदम मतलब यह, उपकरणम उपकरण, ऐसा करते इन्हें मैं तोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए हाँ, लिखा क्या है। देखिए, लिखा है संस्कृ ते है और यहाँ र है, र को विसर्ग, ठीक है? विसर्ग 8 प्रकार के होते हैं, विसर्ग की 8 गति होती है, ध्यान रखें। विसर्ग की 8 गति होती है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करें फिर बताते हैं। विसर्ग 8 कितने विसर्ग कौन-कौन सी 8 गति होती है विसर्ग की? बोल रहे हैं कि संस्कृतेः यानी कि संस्कृतेः और यहाँ से उ निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा उपकरणम, क्या हो जाएगा जी? उपकरणम। अब म से ई निकाल लीजिए, हो जाएगा इदम। जो ऊपर में बिंदी है उसको म लिख दीजिए, हो जाएगा इदम। क्या हो गया देखिए, संस्कृतेः उपकरणम इदम, संस्कृतेः उपकरणम इदम, संस्कृतेः क्या लिखा है जी? संस्कृतेः
उपकरणम इदम, संस्कृतेः उपकरणम इदम। ठीक है, समझ गए? संस्कृतेः उपकरणम इदम। अब अर्थ देखते हैं। बोल रहे हैं किंतु लेकिन संस्कृतेः मतलब संस्कृति की, इदम, इदम मतलब यह, उपकरणम उपकरण, संस्कृति की यह उपकरण, संस्कृति के उपकरण कौन है? संस्कृति के उपकरण कौन है? आप बोलोगे संस्कार है। संस्कृति के उपकरण कौन है? तो संस्कार है। क्या? यानी भारतीय संस्कृति, भारत का पहचान उनके संस्कारों से ही तो है। संस्कार को आप आत्मा मानिए, अगर आत्मा ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर पुंज-पुंज हो जाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो भारत से अगर उनकी संस्कृति हटा लिया जाए तो फिर जो भारत है वो भारत नहीं रह जाएगा। क्या? यही बता रहे हैं। का तो देख बोल रहे हैं संस्कृति है मतलब संस्कृति की, इदम उपकरणम यह उपकरण, भारतस्य भारत के व्यक्तित्वम, अस्य मतलब होता है काके की। बोल रहे हैं कि भारतस्य यानी भारत के व्यक्तित्वम, व्यक्तित्व को रचयति, रचता है या फिर रच रहा है, रचता है। भारत के व्यक्तित्व को रचता है। भारत के व्यक्तित्व को रचता है मतलब भारत में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व को रचता है। भारत में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व को रचता है। कहने का आशय समझिए। हेलो, हाँ, बोलिए। अर्चना, साक्षी, उसके बाद अविनाश कुमार। तो देखिए, तो ऐसा है, तो बोल रहे हैं किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व को रचता है। इतना पहले लिख लेते हैं हम सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? बोल रहे हैं किंतु, क्या लिखा है जी? किंतु, किंतु मतलब लेकिन, किंतु मतलब लेकिन, किंतु मतलब कि लेकिन, लेकिन संस्कृतेः मतलब संस्कृति, संस्कृति की या फिर संस्कृति का, ऐसा करते संस्कृति का यह उपकरण, यम उपकरणम यह उपकरण, संस्कृति का यह उपकरण, भारतस्य यानी कि भारत के, भारतस्य मतलब भारत के, व्यक्तित्वम मतलब व्यक्तित्व को, व्यक्तित्वम मतलब व्यक्तित्व को, व्यक्तित्वम यानी कि व्यक्तित्व को रचयति, रचता है। क्या करता है जी? रचता है, रचता है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट अर्चना जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपका जो भी डाउट रहेगा वो पूछते जाइए कमेंट में। आइए, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है विदेशे निवसन्तु भारतीयः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। बोल रहे हैं कि विदेशे, विदेशे निवसन्तो भारतीयाः, बोल रहे हैं कि विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। बोल रहे हैं विदेशे निवसन्तो, विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखः जिज्ञासवश्च। बोल रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं कि विदेशे, विदेशे ए लगा है तो में अर्थ लेंगे। विदेशे यानी कि विदेश में, विदेशे मतलब विदेश में, विदेशे मतलब विदेश में, ए लगा है तो में अर्थ लेंगे। विदेशे यानी कि विदेश में, निवसन्तो, निवसन्तो रहने वाले, निवास करने वाले, बोल रहे हैं कि विदेश में रहने वाले, निवास करने वाले, बोल रहे हैं विदेश में रहने वाले, निवास करने वाले, विदेशे यानी कि विदेश में, निवसन्तो मतलब रहने वाले, विदेश में रहने वाले, भारतीयः भारतीय लोग, विदेश में रहने वाले भारतीय लोग, विदेश में आप जानते हैं अपने देश को छोड़कर अलग-अलग देशों में रहते हैं, है ना? तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोग, जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वो हैं कहाँ के? भारत के हैं, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? विदेश में। तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोग, विदेश में रहने वाले भारतीय लोग, विदेश से यानी विदेश में, निवसन्तो रहने वाले, भारतीयः यानी कि भारतीय लोग, संस्कारान प्रति, संस्कारों के प्रति, संस्कारान यानी संस्कारों के, संस्कारान यानी संस्कारों के प्रति, संस्कारों के प्रति क्या है?
उन्मुखा, उन्मुख हैं, आकर्षित हैं, उन्मुख हैं, आकर्षित हैं। च चाचा को आगे लाइए, च मतलब होता है और क्या है? जिज्ञासवश्च, जिज्ञासवश्च और क्या है? जिज्ञासु हैं, क्या है? जिज्ञासु हैं, क्या है? एक तो उन्मुख है और क्या है? जिज्ञासु हैं। उन्मुख है मतलब आकर्षित हैं, वह भले विदेश में रहता हो, लेकिन उनका जो भारत की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वह नहीं भूलते हैं। विवाह उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमारे भारत देश में रीति-रिवाज है, ठीक उसी प्रकार अगर भले वो विदेश में रहता हो, लेकिन विवाह करने का जो रीति-रिवाज हमारे भारत देश की है, वही अपनाते हैं सभी। भले विदेश में रहता हो, लेकिन भारत के संस्कार से जो उनका आकर्षण है, लगाव है, उसे नहीं छोड़ते हैं। वो अपने संस्कार के प्रति उन्मुख हैं और जिज्ञासु हैं और भी जानना चाहते हैं और कौन-कौन से संस्कार हैं। ताकि वो करें। तो जिज्ञासु भी हैं और क्या हैं जी? उन्मुख हैं। जिज्ञासु हैं और क्या हैं? उन्मुख हैं। आगे आइए देखते हैं क्या लिखा है। पहले इतना हिंदी लिख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए बोल रहे हैं कि विदेश से यानी विदेश से मतलब कि विदेश से विदेश में शिव संतों विदेश में निवास कर रहे निवास कर रहे भारतीय यानी कि भारतीय यानी भारत के लोग ऐसा बोल देते हैं। भारतीय यानी कि भारतीय यानी कि भारत के लोग, विदेश में निवास कर रहे भारत के लोग, संस्कारान यानी संस्कारों के प्रति संस्कारों के प्रति संस्कारों के प्रति क्या है तो बोला क्या? उन्मुख, उन्मुख संस्कारों के प्रति क्या है जी? उन्मुख, संस्कारों के प्रति उन्मुख, क्या मतलब और, उन्मुख और क्या हैं? उन्मुख और बोल रहे हैं जिज्ञासवश्च यानी जिज्ञासु हैं, उन्मुख और क्या हैं? जिज्ञासु हैं, उन्मुख हैं और जिज्ञासु हैं, उन्मुख और जिज्ञासु हैं। अब आगे आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे आइए। देखिए, लिखा है पाठे अस्मिन्, लिखा हुआ है पाठे अस्मिन्, लिखा है पाठे अस्मिन्। क्या लिखा है देखिए? पाठे अस्मिन्, पाठे अस्मिन् ये कैसे हो गया है? इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, ताकि और क्लियर हो जाए। इनको डाल लें, ताकि आपको और समझा सकें। लिखा है देखिए पाठे, लिखा है पाठे और क्या है? अस्मिन्, पाठे लिखा है और अस्मिन् लिखा है। एंगा पदांता दति एक सूत्र होता है जिसमें पदांत एंग होना चाहिए, पदांत एंग हो और उसके बाद में क्या हो? उसके बाद में अ हो या दीर्घ अ हो, तो ये क्या होता है? ये जो होता है यानी कि एंग के समान हो जाएगा। एंग के समान यानी पूर्व की तरफ हो जाएगा। एंग में क्या हो जाएगा? ए और ओ। अगर पदांत का ए और ओ हो और उसके बाद अ या दीर्घ अ आए तो ये हो जाता है पूर्व की तरह। इसको पूर्व रूप संधि बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए पहले तो पदांत क्या है? पदांत मतलब सीधा-सा समझिए कोई शब्द रूप या धातु रूप होगा। ठीक है? अब जो पाठ्य है वो क्या है? शब्द रूप है, सप्तमी में बनता है। तो ये इसका मतलब ये पदांत ए है। पद के अंत में ए लगा हुआ है, पद के अंत में ए लगा हुआ है। उसके बाद अ आया तो ये अ किसकी तरह हो जाएगा? ए की तरह हो जाएगा। यानी ये अ खत्म हो जाएगा, पाठ्यस्मिन ऐसा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? अ को दिखाने के लिए हम अवग्रह दे देते हैं। तो हमारा रूप ऐसे बन जाता है पाठे, ये अ बन जाता है अवग्रह और इस तरह से हो जाता है पाठे अस्मिन। अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, अस्मिन मतलब इसमें या फिर इस पर, इसमें इस पर, पाठ्य मतलब पाठ में, पाठ पर, बोल रहे इसमें पाठ में 2 बार में आ रहा है, तो इस पाठ में ऐसा अर्थ लेंगे, इस पाठ में, क्या अर्थ लेंगे? इस पाठ में, क्या अर्थ लेंगे जी? इस पाठ में, बोले कि अस्मिन मतलब इसमें, पाठ मतलब पाठ में, इस पाठ में तेषाम, तेषाम यानी उनका, उनके
तेसाम मतलब उनका, उनकी, उनके। बोल रहे हैं तेसाम यानी उनका, उनके। देखिए यहाँ पर लिखा है तेसाम, उनका, उनकी, उनके। संस्कारा नाम यानी संस्कारों का के की, संस्कारों का षष्ठी लगा हुआ है। संस्कारों का, उनका, संस्कारों का तो 2 बार का है तो उन संस्कारों का। संक्षिप्तः संक्षिप्त, परिचयो जब ओ है ना ओ, ये भी विसर्ग के 8 प्रकारों में से मतलब 8 गतियों में से एक गति ओ भी होता है। जब ओ लिखा रहेगा तो उसे समझेंगे विसर्ग है। परिचयो मतलब परिचय, परिचयः, परिचयो मतलब परिचयः। तो बोल रहे हैं कि इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त, परिचयो मतलब परिचय, क्या मतलब और, इसको आगे लाएँगे और। क्या है जी? महत्वम यानी कि महत्व, निरूपितम निरूपित है। मतलब इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय निरूपित है और महत्व निरूपित है। क्या इतना गया? इतना समझ गए? क्या बोला जा रहा है? आइए, इन्हीं का कोई डाउट है तो करते जाइए। अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। पानी ला दीजिएगा तो। अब देखिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है? इसका पहले अर्थ लिख लेते हैं। क्या लिखा है? पाठ में इस पाठ में उन संस्कारों का इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है। महत्व निरूपित है। अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है? अब देखिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। आप सभी प्रश्न पूछिए, जितना भी मन करे प्रश्न पूछिए, बातें नहीं करिए आपस में। अब आगे देखिए क्या लिखा है? भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्वम् आधारयन्। बोल रहे हैं भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्वम् आधारयन्। बोल रहे हैं प्राचीन, बोल रहे हैं कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम् आधारयन्। बोल रहे हैं भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम् आधारयन्। बोल रहे हैं भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम् आधारयन्। महत्वम् आधारयन्, महत्वम् आधारयन्, महत्वम् आधारयन्। देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि भारतीय जीवन में, भारतीय जीवने यानी कि भारतीय जीवन में, भारतीय जीवने मतलब जीवन में, भारतीय जीवने मतलब भारतीय जीवन में। बोल रहे हैं कि प्राचीन कालतः, कह मतलब होता है से, कह मतलब से। जैसे आप कहाँ से हो? जैसे पटना से हो, पटनातः, पटना से। जहाँ से आप हो, तह लगा के विसर्ग डालिए और लिख कर भेजिए आप कहाँ से हैं। जैसे मैं परवत्ता से हूँ तो मैं लिखता हूँ प्रवत्ताह, पर्वतातः, पर्वतातः, इस तरह से तह लगा के। पटना, पटनातः यानी पटना से। यहाँ लिखा है क्या? प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से, प्राचीन कालतः यानी कि प्राचीन काल से।
बोले कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्काराः यानी संस्काराः मतलब संस्कार, महत्वम को तोड़ देते हैं कि महत्व है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है महत्वम, महत्वम है और धारयन है, इस तरह से है। को जब तोड़ेंगे को जब तोड़ेंगे, महत्वम अलग करेंगे, आधार्यन अलग कर देंगे। तो महत्वम, वहाँ से निकाल लीजिए तो आर्यन, अधार्यन। कैसे निकला आपको बता देते हैं थोड़ा-सा, कैसे निकला देखिए। जैसे क है, का कोई संकेत नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता है। तो क के अंदर छुपा हुआ है इसको जब तोड़ेंगे तो क हलंत हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार माह था, माह को जब तोड़े तो माह हलंत क्या हो गया? हो गया। क्लियर है? महत्वम आधार्यन, महत्वम आधार्यन। क्लियर है? महत्वम आधार्यन, महत्वम आधार्यन। आइए, बोल रहे हैं भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारः यानी संस्कार, महत्वम यानी महत्व को आधार्यन धारण किया है। प्राचीन काल से, कि प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में संस्कार जो है महत्व को धारण किया है। मतलब प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व है भारत में, भारत के जीवन में। तो इसके अर्थ को लिखते हैं, देखिए क्या है। आप लिखेंगे भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन में बोल रहे हैं काल से प्राचीन काल से प्राचीन काल से संस्कार, प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण किया है, धारण किया है। तो यहाँ तक हमारा समाप्त होता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है प्राचीन संस्कृतेः अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृतेः अभिज्ञानम संस्कारे भयो जायते। बोल रहे हैं प्राचीन संस्कृतेः अभिज्ञानम संस्कारे भयो जायते। बोल रहे हैं प्राचीन संस्कृतेः अभिज्ञानम संस्कारे भयो जायते। देखिए क्या लिखा है। प्राचीन संस्कृतेः, अभी पहले भी हम लोगों ने इसे तोड़ा था। प्राचीन संस्कृतेः, र को विसर्ग बना लेंगे। जगह प्राचीन संस्कृतेः अभिज्ञानम, बोल रहे हैं प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञानम, अभिज्ञान मतलब ज्ञान, पहचान, प्राचीन संस्कृति का पहचान, अभिज्ञान। बोल रहे हैं प्राचीन संस्कृति का पहचान, प्राचीन संस्कृति का पहचान, प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान, प्राचीन संस्कृति का पहचान। संस्कारे भयो, संस्कारों से जायते प्राप्त होता है। यानी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, पहचान संस्कारों से जायते होता है। ठीक है? संस्कारों से होता है, संस्कारों से होता है, जायते प्राप्त होता है। बोल रहे हैं प्राचीन संस्कृत अभिज्ञान पहचान संस्कारों से होता है। तो लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्राचीन संस्कृतेः यानी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति का पहचान, प्राचीन संस्कृति का पहचान, प्राचीन संस्कृति का पहचान। बोल रहे हैं प्राचीन संस्कृति का पहचान, अभिज्ञान मतलब पहचान। संस्कारी भयो यानी संस्कारों के द्वारा, तृतीया लगा हुआ है ना बहुवचन में, संस्कारों के द्वारा या फिर संस्कारों से संस्कारों, सॉरी यहाँ पर पंचमी लगा हुआ है। संस्कारे भयो ने संस्कारों से जायते मतलब प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, संस्कारों से प्राप्त होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है,
बोल रहे हैं प्राचीन संस्कृति यानी प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान मतलब पहचान, संस्कारे भयो यानी संस्कारों से जायते मतलब प्राप्त होता है। यानी कि प्राचीन संस्कृति का पहचान संस्कारों से प्राप्त होता है। आगे आइए, अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत्, बोल रहे हैं कि अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत्, बोल रहे हैं कि अत्र यहाँ की नाम यानी का के, बोल रहे हैं कि यहाँ ऋषियों का, ऋषियों के कल्पना कल्पना आसीत था, या बोल रहे हैं कि यहाँ ऋषियों की कल्पना, ऋषियों की कल्पना था, ऋषियों की कल्पना थी, ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, कहाँ पर? इस भारत देश में। यत् कि जीवनस्य, यत् मतलब कि जीवनस्य, जीवन के, जीवनस्य मतलब जीवन के सर्वेषु सभी में, सभी पर, मुख्य अवसरेषु मुख्य अवसरों पर, बोल रहे हैं कि यहाँ, बोल रहे हैं यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठः, वेद मंत्राणाम यानी वेद मंत्रों का के बोल रहे हैं कि वेद मंत्रों का पाठ मतलब पाठ, वेद मंत्रों को पढ़ा जाए, वेद मंत्रों का पाठ, और क्या तो बोले आशीर्वाद, आशीर्वाद, बोल रहे होमः यानी कि होम, और बोल रहे परिवार सदस्यानाम यानी परिवार के सदस्यों का, परिवार सदस्यानाम यानी कि परिवार के सदस्यों का, सम्मेलनम च, परिवार सदस्यानाम यानी परिवार के सदस्यों का, च मतलब और और परिवार के सदस्यों का सम्मेलनम यानी कि सम्मेलन भवेत होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होनी चाहिए। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, आशीर्वाद, होम और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ये था अर्थ। अब इसे लिख लेते हैं। यहाँ ऋषियों की, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, ऋषियों की कल्पना, कल्पना थी जीवनस्य, जीवन के, जीवन के सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, मुख्य अवसरों पर, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, और क्या आशीर्वादः यानी आशीर्वाद, वेद मंत्रों का पाठ, आशीर्वाद, होम, और क्या, और क्या लिखा है? और परिवार सदस्यानाम, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन, परिवार के सदस्यों का, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ये हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हम। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। आगे देखिए, इन्हीं को कोई भी नहीं, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें। आगे आइए, देखा है तत् सर्वम, बोल रहे हैं तत् सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, बोल रहे हैं कि तत्, तत् सर्वम, त है, र है, व के ऊपर बिंदी है तो सर्वम पढ़ेंगे। तत् सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, बोल रहे हैं कि तत् सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, बोल रहे हैं तत्
तत् मतलब वह सर्वम, वह सब, वह सब क्या? तो वेद मंत्रों का पाठ, आशीर्वाद हो और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन। बोल रहे हैं कि तत्सर्वम वह सब क्या? वह सब क्या? वह सब क्या? वेद मंत्रों का पाठ, आशीर्वाद, होम और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन। वह सब क्या? वह सब में याद रखिएगा क्या? पहला तो ये बताया गया है, वेद मंत्रों का पाठ, आशीर्वाद, होम और परिवार के सदस्यों का मिलन। कब हो पाएगा? वह सब कब संभव है? बोला कि तत्सर्वम वह सब, वेद मंत्रों का पाठ, आशीर्वाद, होम परिवार परिवार के सदस्यों का सम्मेलन, वह सब संस्काराणाम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। बोला संस्काराणाम, नाम मतलब काके की होता है। संस्काराणाम यानी संस्कारों के, अनुष्ठाने अनुष्ठान पर, संस्कारों के अनुष्ठान पर, संस्कार जब होगा तब। बोले संस्काराणाम यानी संस्कारों के, अनुष्ठाने अनुष्ठान पर, संभवती संभव होता है। संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव होता है। जैसे मान लेते हैं कि परिवार का सदस्य एक जगह कब आएगा? जैसे होता है एक जात कर्म संस्कार में आप देखते होंगे अ, छठी होता है, वैसे वास्तव में उसको बोला था षष्ठी। जो छठी होता है उसमें क्या होता है? भोज होता है। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, जो भी होते हैं अपने परिवार वाले सभी मिलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ बोलिए? परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हुआ। परिवार के सदस्यों का जब सम्मेलन होगा, तो जो बड़े होंगे और जो छोटे होंगे, छोटे लोग बड़े को क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। है कि नहीं? और वेद मंत्रों का पाठ होगा, होम होगा। ये सब कब होगा? जब संस्कार का हम अनुष्ठान करेंगे। संस्कार का जब अनुष्ठान होगा तभी यह संभव है, वरना नहीं संभव है। वही बोल रहे हैं कि तत यानी कि वह सर्वम मतलब वह सब, संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, वह सब संस्कारों के अनुष्ठान पर संभव होता है। ये बात दिमाग में गया, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है देखिए। बोला जा रहा है कि वह सर्वम मतलब सब, वह सब संस्काराणाम यानी संस्कारों के, अनुष्ठाने मतलब अनुष्ठान पर, वह सब संस्कारों के, वह सब संस्कारों के, वह सब संस्कारों के अनुष्ठान, वह सब संस्कारों के अनुष्ठान पर संभव होता है। वह सब संस्कारों के अनुष्ठान पर संभव होता है। सब संस्कारों के अनुष्ठान पर संभव होता है। ये बताया। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है, ये हो चुका है। वह सब संस्कारों के अनुष्ठान पर संभव होता है। आगे देखिए लिखा है, एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। देखिए क्या बोला जा रहा है? बोल रहा एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। एवं मतलब इस प्रकार। एवं मतलब क्या होता है? इस प्रकार। एवं मतलब इस प्रकार। बोल रहे हैं कि एवं इस प्रकार संस्कारः संस्कारों का, सॉरी संस्कारों का नहीं होगा, संस्कार। एवं इस प्रकार संस्कारः यानी संस्कार, महत्वम महत्व को, द्वितीया लगा हुआ है ना, महत्वम यानी महत्व को, धारयन्ति धारण करते हैं, धारयन्ति धारण करते हैं, पठत पठन्ति पढ़ते हैं, है धारयन्ति धारण करते हैं बहुवचन में। बोला इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं, मतलब संस्कार का इस प्रकार महत्व है। अगर परिवार के सदस्यों को मिलाना है, आप करिए क्या? संस्कार करिए। अगर बड़ों का आशीर्वाद लेना है तो संस्कार करिए, होम करना है, संस्कार करिए, वेद मंत्रों का पाठ करवाना है, संस्कार करिए। तो संस्कारों का इस प्रकार महत्व है, एवं इस प्रकार संस्कारः यानी संस्कारों का, इस प्रकार संस्कारों का, महत्वम यानी कि महत्व, महत्व को, इस प्रकार संस्कार महत्व, महत्व को धारयन्ति धारण करते हैं। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। तो पहले इतना लिख लेते हैं। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं।
इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं किंच, बोल रहे हैं किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः। बोल रहे हैं किंच 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 संस्कारस्य मौलिकः अर्थः। बोल रहे हैं किंच किंच साथ ही और भी। किंच का अर्थ क्या होता है? और भी, साथ ही। किंच का क्या अर्थ होता है जी? किंच किंच या किंच यानी इसका मतलब होता है साथ ही, साथ ही या फिर और भी, साथ ही या फिर और भी। बोल रहे हैं संस्कारस्य अस्य मतलब काके की होता है। तो संस्कार का मौलिकः अर्थः, मौलिक अर्थ। इस प्रकार संस्कार का मौलिक अर्थ, मूल अर्थ बोला इस प्रकार राग है अचानक से। इस प्रकार बोल रहे हैं किंच इस प्रकार सॉरी किंच साथ ही, किंच मतलब साथ ही बोलना संस्कारस्य संस्कार का मौलिकः मतलब मौलिक अर्थ मतलब अर्थ। बोल रहे हैं कि इस प्रकार संस्कार का मूल अर्थ क्या है, मूल मतलब क्या है ये बता रहे हैं। किंच बोल रहे हैं कि और भी अथवा क्या हो जाएगा साथ ही संस्कार से यानी संस्कार का मौलिकः मतलब मौलिक अर्थ मतलब अर्थ। बोल रहे हैं संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, मूल अर्थ क्या है बता रहे हैं परिमार्जन रूपः। और क्या क्या और बोल रहा है गुणाधान रूपः। बोल रहे हैं संस्कार का दो मतलब बताएं। एक तो बोला परिमार्जन रूपः, परिमार्जन रूपः शुद्ध करना। संस्कार क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। संस्कार हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। जैसे आपको पता है जैसे आप गेहूं काट के लाते हो तो डायरेक्ट हम यूज में नहीं लेते हैं, बल्कि पहले हम शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा मनुष्य में आता है, जब वो गर्भ से निकलता है तो वो डायरेक्ट शुद्ध नहीं होता है। इस शुद्धि के लिए हम संस्कार करते हैं। वही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? परिमार्जन रूपः संस्कार से शुद्ध होता है, परिमार्जन होता है बच्चे का। बोल रहे हैं परिमार्जन रूपः संस्कार का मूल अर्थ है शुद्ध करना। क्या और गुणाधान रूपः गुणों का आधान करना, गुणों को बढ़ाना। जो गुण है उस बढ़ोतरी होगी। तो संस्कार करने से क्या होगा? परिमार्जन होगा और गुणों का बढ़ोतरी होगा, गुणाधान होगा। तो संस्कार का मतलब पूछेगा, आप क्या बताइएगा? संस्कार का मतलब बताइएगा, परिमार्जन होता है और गुणों का आधान होता है। शुद्ध करना होता है और क्या होता है? गुणों को बढ़ाना होता है। संस्कार का ये मतलब है। और ये ना विस्मर्यते बोल रहे हैं कि ना मतलब नहीं, विस्मर्यते नहीं भुलाया जाता है। लेकिन ना मतलब नहीं, विस्मर्यते भुलाया जाता है, नहीं भुलाया जाता है मतलब इसे नहीं भूलना चाहिए। संस्कार का मतलब क्या है? तो संस्कार का मतलब क्या है? आप बताएँगे पहला कि परिमार्जन रूप है, दूसरा क्या है? गुणाधान रूपः यानी परिमार्जन करना और गुणों का आधान करना यानी गुणों को धारण करना, गुणों को बढ़ाना। ये बताया है संस्कार का मतलब। अब आगे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? आगे देखिए, पहले लिख लेते हैं। बोल रहे हैं, साथ ही साथ ही संस्कार का संस्कार का मौलिक अर्थ या फिर मूल अर्थ, मौलिक अर्थ क्या है? बोल रहे हैं परिमार्जन, परिमार्जन और गुणाधान।
धान है, नहीं गाया जाता। मतलब कि संस्कार है उसका क्या अर्थ है इसे लिखना चाहिए कि इसका अर्थ होता है परिमार्जन और दूसरा क्या होता है गुणाधान, गुणों का आधान करना, गुण बढ़ाना। अब आगे आइए, आगे बोल रहे हैं अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने बोल रहे हैं अतः अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। योगदानं कुर्वन्ति। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अतः अतः मतलब अतः या फिर इसलिए संस्कारः यानी संस्कार मानवस्य यानी कि मानव के मनुष्य के क्रमशः मतलब क्रम से परिमार्जन यानी परिमार्जन में ए है तो में हो जाएगा परिमार्जन यानी परिमार्जन में और उसके बाद बोल रहे हैं कि दोष अप दोष अपनयने अपनयने मतलब दूर करने में दोष को दूर करने में बुराइयों को खत्म करने में बोल रहे हैं कि परिमार्जे यानी कि परिमार्जन में शुद्धि करने में और क्या तो बोल रहे हैं कि दोष अपनयने दोष को दूर करने में क्या और आगे लेंगे तो फिर लिखा है गुणाधाने उनको धारण करने में योगदानम यानी कि योगदान कुर्बंती करते हैं। तो संस्कार का क्या काम है? संस्कार क्या करते हैं? तो देखिए, संस्कार क्या करते हैं? तो संस्कार मानव के मानव के क्रमशः परिमार्जन में शुद्धि करता है, दोष अपनयने दोषों को दूर करता है और गुणों को धारण करने में योगदान करता है। तो संस्कार का क्या योगदान है? इसे लिख लेते हैं एक बार। लिखा है अतः अतः संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जन परिमार्जन में दोष अपनयन में दोष अपनयन में और साथ बोले गुना धाने और गुनाधान में योगदानम यानी कि योगदान कुर्बंती करते हैं कुर्बंती मतलब करते प्रकार यहाँ तक समाप्त होता है फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहीं तक रहने ठीक है अभी के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद